हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो हम लोग मिले हैं तो एक टॉपिक के साथ मिले हैं। चैप्टर है फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, ये है यूपी बोर्ड का और बट मीडियम इसका इंग्लिश है, बिकॉज मेरा भी मीडियम इंग्लिश ही है। तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड से भी हैं या हिंदी मीडियम से हैं तो इस चीज़ को मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैप्टर है हमारा फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। लोगों को ये पता है कि जैसे हम लोग जितना पानी के नीचे जाते जाते तो प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को पता है, लेकिन अब हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। कहते हैं ना, साइंस प्रूफ मांगता है, तो अब हम लोग इसको प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये एक सपोज एक कंटेनर है, या इसको आप लोग एक बीकर मान सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है एंड ये बस एक इमेजिन करते हैं, इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, ताकि हमारी डेरिवेशन हो पाए कि इसमें एक सिलेंड्रिकल शेप का कोई एक बीकर रखा है। ठीक है, ये इसकी हाइट को हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसकी हाइट है h। ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है a एंड आप सब लोगों को पता होगा कि ये फोर्स एक नीचे लगाएगा mg एंड ये एक फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ F1 एंड एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ F2। ये इसलिए क्योंकि ये जो इसका जो F नेट है यानी कि नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। दैट मीन कि ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये रो देखेंगे। ये रो होता क्या है, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये जो सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम में यानी कि नेट फोर्स ज़ीरो है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एज सिलेंडर इज एट रेस्ट, दैट मीन एफ नेट इज ज़ीरो। और एफ नेट ज़ीरो है मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। ठीक है, तो F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। ठीक है, नीचे वाला दोनों फोर्स mg F1 और ऊपर वाला फोर्स F2। ठीक है, F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2। अब हम लोग F1 को ये लिख सकते हैं PA प्लस mg इज इक्वल टू P2A, क्योंकि हम लोगों को प्रेशर पता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर हम लोग लिख दिए फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स इनटू में एरिया। अब यहाँ पे मास को भी हम लोग प्रेशर के, हम लोगों को ये सारी चीज़ें इन टर्म ऑफ प्रेशर चाहिए, तो हम लोग मास को हम लोग ये लिख सकते हैं, डेंसिटी हम लोगों को पता है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। ठीक, तो अगर हम लोग को मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस मास के जगह ये लिख सकते हैं रो इन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में g इज इक्वल टू P2A। अब वॉल्यूम है क्या, यहाँ पे वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया इंटू हाइट। तो P1A प्लस रो वॉल्यूम क्या है A इंटू H g इज इक्वल टू P2A। अब इन तीनों में से A हम लोगों को कॉमन दिख रहा है तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। ये किसी स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम ये कर दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। P1 प्लस रो एच जी इज इक्वल टू A P2। तो यहाँ से A कैंसिल हो गया है। अब ये जो P1 है ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो रो एच जी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब P2 माइनस P1 है क्या, ये चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज इन प्रेशर दैट मीन डेल्टा ए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा पी, डेल्टा ए नहीं डेल्टा पी, क्योंकि ये चेंज इन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो एच जी, या फिर उसको बहुत सी जगह रो जी एच भी लिखते हैं, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, रो जी एच। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसमें से जो रो है और जी है, रो यानी कि डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे जो g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी, क्योंकि डेंसिटी की भी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होगी एंड जो g है इसका वैल्यू आप सब लोगों को पता है 9.8 होता है। तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल गया। दैट मीन कि जो डेल्टा p है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h के।
इस चीज़ से ये प्रूफ होता है, मतलब कि जितना प्रेशर बढ़ेगा, जितना चेंज इन प्रेशर होगा, उतना ही हाइट बढ़ेगी। तो हम लोग इस तरह से वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ इसको समझते हैं कि किस तरह से अगर किसी भी बीकर में एक कंटेनर है, एक सिलेंड्रिकल शेप का है, वो नीचे फोर्स लगाएगा एंड वो ऊपर भी फोर्स लगाएगा। तो ये रेस्ट पे है, दैट मीन इसका जो एफ नेट है वो 0 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लिए ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। फोर्स को हम लोग इन टर्म ऑफ प्रेशर में लिखें। उसके बाद मास को भी हम लोग इन टर्म ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखें। वॉल्यूम यहाँ पे है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन एरिया इनटू हाइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ए को कॉमन लिए पूरे में से एंड ए को कॉमन लेके कैंसिल आउट करिए बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो P1 है इसको इधर लाए माइनस में, तो ये P2 माइनस P1 एंड कोई भी चीज़ अगर सपोज A2 माइनस A1 है तो वो डेल्टा ए को रिप्रेजेंट करती है, यानी चेंज इन दैट क्वांटिटी। सो यहाँ पे प्रेशर है तो यहाँ पे डेल्टा P हुआ, तो डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच। यहाँ से रो और जी कांस्टेंट है तो इसलिए उसको बाहर रखते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा P है यानी चेंज इन प्रेशर वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, मतलब कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, मतलब जितना भी ज़्यादा गहराई होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो दैट्स इट फॉर दिस शॉर्ट्स गाइज।